गणेश की कहानी। एक बार की बात है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती, जिन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है, एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं था। ऐसे में माता ने अपने मेल से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को अपनी पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया और पुत्र गणेश को कहा कि पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ समय पश्चात भगवान शिव आते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तभी माता पार्वती द्वारा जन्मित पुत्र गणेश भगवान शिव को अंदर जाने से रोकता है, लेकिन महादेव नहीं रुकते। ऐसे में पुत्र गणेश भगवान शिव को अंदर नहीं जाने देता। तब भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और उन्होंने अपने त्रिशूल से पुत्र गणेश का सिर काटकर वध कर दिया और अंदर चले गए। जब माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अंदर कैसे आ गए, तो उन्होंने पूछा कि आपको किसी ने रोका नहीं? तो भगवान शिव ने कहा कि एक हठी बालक मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था और मैंने क्रोध में उसका वध कर दिया। इसके पश्चात माता पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है कि वह मेरा पुत्र गणेश था, जिसको मैंने अपने शरीर से जन्म दिया था। यह सुनकर भगवान शिव को बोध होता है कि उन्होंने अपने क्रोध में पार्वती पुत्र का वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव पुत्र गणेश को जीवित करने के लिए उसके सिर पर हाथी का सिर लगाते हैं और पुत्र गणेश को जीवन दान देते हैं और गणेश को दैवीय शक्तियाँ भी देते हैं। गणेश जी के पास एक हाथी का सिर था, जो ज्ञान, बुद्धि और असाधारण स्मृति का प्रतीक था। उनका शरीर एक युवा लड़के का था, जिसके पेट में पेट था, जो दुनिया के दुखों और परेशानियों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था। गणेश एक अविश्वसनीय रूप से दयालु, सौम्य और बुद्धिमान देवता के रूप में बड़े हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति उन सभी के लिए सुकून और खुशी लेकर आई जो उनकी पूजा करते थे। वे शुभता के अवतार और विघ्नहर्ता बन गए। भक्त किसी भी नए उद्यम का महत्वपूर्ण उपक्रम को शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, गणेश की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।